दोस्तों, आप में से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे कि जो बहुत टाइम से खेल रहे हैं, सालों से चेस खेल रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन आप में से किसी को पता है कि चेस में टाइम का इम्पोर्टेंस कितना है, चेस क्लॉक क्यों यूज़ करते हैं और चेस क्लॉक को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं आपको चेस की कंप्लीट नॉलेज देने के लिए हूँ और मैं आपको चेस के बारे में आज और चेस टाइम फॉर्मेट के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में और उसके सभी रूल्स के बारे में आज सिखाने वाला हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल चेस गुरुकुल, एक ऐसा गुरुकुल जो चेस के बारे में A to Z नॉलेज देगा और जीतने की तकनीक सिखाएगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहे और सीखिए आज कुछ नया। तो दोस्तों, चेस में जो समय की पाबंदी होती है वो कंट्रोल करता है चेस क्लॉक, जिसमें कि हर एक प्लेयर को अपने मूव के बाद ये टैप प्रेस करना जरूरी होता है। अगर मान लो मैंने मेरा मूव खेल दिया और मैंने क्लॉक की तरफ ध्यान नहीं दिया तो लॉस किसका होगा? मेरा, क्योंकि मेरा टाइम कम होते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि बाद में मुझे क्लिक हुआ कि अरे क्लॉक प्रेस करना है और तब मेरा टाइम इतना कम हो चुका होगा कि जिसके कारण मैं हार भी सकता हूँ। तो चेस क्लॉक बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका गेम जितना ज़रूरी है उतना ही चेस क्लॉक ज़रूरी है। बहुत सारे प्लेयर चेस क्लॉक की वजह से हार जाते हैं। अच्छा खासा जीतने वाला गेम कम टाइम की वजह से हार जाते हैं और जो उन्हें ट्रॉफी मिलने वाली है, कैश प्राइज मिलने वाला है, कुछ समय की वजह से और कुछ फोकस नहीं करने की वजह से गेम हार जाते हैं। जितना चेस बोर्ड के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है उतना चेस क्लॉक के ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप चेस क्लॉक के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपके हाथ में गेम तो आ जाएगा लेकिन समय निकल जाएगा, और अगर आपके हाथ में से समय निकल गया, अगर चेस क्लॉक के ऊपर 0 हो गया तो आप गेम हार गए हो। तो आप जीतने वाले गेम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप गेम तो जीत रहे हो लेकिन चेस क्लॉक की वजह से जीता हुआ गेम हार गए हो। तो ध्यान रखना, चेस क्लॉक बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि चेस में कितने टाइम फॉर्मेट होते हैं। लगभग टाइम के हिसाब से देखा जाए तो चेस में टोटल 4 प्रकार के गेम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है बुलेट, यानी कि दोनों प्लेयर को 1-1 मिनट दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर उन्हें सोचना है और खेलना है। अगर वो 1 मिनट के अंदर नहीं कर पाए और टाइम 0 हो गया तो हार गए। दूसरा होता है ब्लिट्स, जो कि एक T20 की तरह होता है, जिसमें कि आपकी स्पीड मैटर करती है और गेम भी। लेकिन ये गेम ऐसे है जिसमें कि आपकी स्पीड, अगर आप कहीं भी थोड़ा भी स्लो हो गए तो जीतने वाला गेम तुरंत हार सकते हो, क्योंकि इसमें 3-3 मिनट दिया जाता है या फिर 5-5 मिनट दिया जाता है। कुछ गेम में 3 मिनट और 2 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट दोनों को मिलेंगे और 3-3 मिनट के ऊपर से 2 सेकेंड इंक्रीमेंट, यानी कि हर मूव खेलने के बाद, प्रेस करने के बाद 2 सेकेंड ऐड हो जाएंगे। तीसरा प्रकार है रैपिड, जिसमें कि ब्लिट्ज से थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है। दोनों प्लेयर को इक्वल टाइम मिलता है, 15 मिनट और हर एक मूव पे 3 सेकेंड इंक्रीमेंट, यानी कि हर एक मूव खेलने के बाद अगर टैप प्रेस किया तो 3 सेकेंड ऐड हो जाएंगे। दोस्तों, ब्लिट्ज से थोड़ा ज़्यादा इसमें सोचने के लिए टाइम मिलता है, खेलने के लिए टाइम मिलता है। तो ज़्यादातर प्लेयर ना रैपिड गेम को कंफर्टेबल समझते हैं और ज़्यादातर रैपिड टूर्नामेंट में खेलते हैं। जो बिगिनर्स हैं, जो अभी तक कुछ ज़्यादा खेले नहीं है, उन्हें मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि रैपिड खेलना चाहिए। ना आप ब्लिट्स खेलोगे, ना आप रैपिड खेलोगे, ना आप बुलेट खेलोगे। मैं सजेस्ट करूँगा आपको चौथा पॉइंट, वो है क्लासिकल, यानी कि चौथा प्रकार, जिसमें कि आपको कुल मिलता है 120 मिनट का टाइम। दोनों प्लेयर को 120 मिनट
और हर एक मूव पे 30 सेकेंड का इंक्रीमेंट भी मिलता है। ये इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ क्योंकि आपको सोचने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, सोचने के लिए, खेलने के लिए। तो इससे ना आपका गेम इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपका गेम ही इम्प्रूव नहीं है और आप स्पीड में खेलने जाओगे तो आपका गेम कभी नहीं इम्प्रूव होगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ जब तक आपका गेम बिगिनर से एडवांस लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं जाता तब तक आप ब्लिट्स, रैपिड, बुलेट अवॉइड करो। आप खेलोगे ओनली क्लासिकल, क्योंकि क्लासिकल में गेम लिखा भी जाता है और खेला भी जाता है और उसमें आपको सोचने का पूरा समय मिलता है। तो जब तक गेम इम्प्रूव नहीं होता क्लासिकल खेलो। गेम इम्प्रूव होने के बाद स्पीड कैसे बढ़ानी है वो मैं अलग से वीडियो में सिखाऊंगा, लेकिन आप पहले फोकस करो कि आपका गेम जितना बेटर हो सके उतना क्लासिकल खेल के बेटर करो। बाकी चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको दोस्तों के साथ खेल रहे हो, रिश्तेदारों के साथ खेल रहे हो, किधर भी खेल रहे हो, स्लो गेम खेलो। स्पीड में खेलने की जरूरत नहीं। स्लो गेम जितना खेलोगे उतना गेम इंप्रूवमेंट होगा। एंड अवॉइड ऑनलाइन प्लेइंग। आप अगर ऑनलाइन ज़्यादा खेलोगे तो गेम में इंप्रूवमेंट इतना नहीं दिखेगा। ट्राई करो कि बोर्ड के ऊपर खेलने का। जितना चेस बोर्ड के ऊपर खेलोगे उतना गेम इंप्रूव होगा। तो चेस बोर्ड के ऊपर खेलने की आदत डालो, उससे आपका गेम बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अभी दोस्तों ये जो फॉर्मेट है उसके अलावा और भी कुछ गेम्स है, जैसे कि चेस 960 जिसमें कि हाथी, राजा, घोड़ा सबकी पोजीशन अलग होती है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है जैसे मैंने ऊपर दिखाया है। तो उसमें आपको जो रेगुलर चेस गेम है उससे अलग पोजीशंस मिलेंगे और अलग कुछ बोर्ड दिखने मिलेगा, अलग जो पीसेस का पोजीशन है वो अलग रहेगा। लेकिन आप पहले नॉर्मल गेम खेलना सीखो, नॉर्मल गेम में इम्प्रूव हो जाओ और फिर बाकी चेस 960 या बाकी जो भी फॉर्मेट है वो बाद में देखो। इसके अलावा दोस्तों आपने कभी देखा है कि कोई चेस प्लेयर बिना चेस बोर्ड को देखे खेल रहा है? जी हाँ, उसको बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड यानी आपके आंखों के ऊपर पट्टी रहेगी, आपको बस मूव्स सुनाई देंगे और आपको उस मूव्स को दिमाग में स्टोर करना है और उसके हिसाब से डिसीजन लेके आपका मूव आगे बोलना है। तो इसे बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड, यानी दोनों ओपोनेंट ओनली सुन के खेलेंगे, वहां पे कोई बोर्ड नहीं होगा। दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट है टाइम इंक्रीमेंट एंड टाइम डिले। चेस में टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप टाइम को फॉलो नहीं करेंगे और आप बस गेम खेलते जाएंगे तो आप कभी चेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आजकल हर कोई चेस गेम टाइम क्लॉक के साथ खेला जाता है। तो जितना चेस के मूव्स इम्पोर्टेंट है, चेस की तकनीकें इम्पोर्टेंट है, उतना ही ये इम्पोर्टेंट है चेस क्लॉक। बिना चेस क्लॉक के आप चेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपके पास घर पे चेस क्लॉक नहीं है तो डोंट वरी, ऐसे कुछ ऐप है जो चेस क्लॉक की तरह काम करते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बिना टाइम लिमिट के कोई गेम की प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि आजकल हर कोई मैच चेस क्लॉक के साथ खेला जाता है। अभी अच्छे जो प्लेयर है ना, वो क्या करते हैं, कोई भी मैच खेलने से पहले, कोई अच्छी टूर्नामेंट खेलने से पहले अपने टाइम का प्लानिंग करते हैं। यानी कि चेस ओपनिंग में मैं पर्टिकुलर टाइम इन्वेस्ट करूंगा। मिडल गेम जो कि क्रिटिकल होता है, जिसमें कि अलग अलग पोजीशंस आते हैं, वो टाइम के लिए वो टाइम सेव करके रखते हैं ताकि वो अच्छे मूव्स खेल पाए और गेम को अपने कंट्रोल में कर पाए। तो आप भी कोशिश करना कि स्टार्टिंग में, ओपनिंग में ज़्यादा टाइम लिए बिना खेला जाए और मिडल गेम और एंड गेम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए टाइम सेव करके रखें। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है चेस में। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, रैंडमली खेलोगे, कोई भी मूव्स पे आप कुछ भी टाइम लोगे, तो आप चेस में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। जहाँ पे जरूरत है
वहाँ पे टाइम ज़्यादा ले लो, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि टाइम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे क्विकली खेल के अपने टाइम को सेव करो। चेस गेम में एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आपका गेम एंड गेम की तरफ जाएगा, एंड गेम में आपको टाइम का इम्पोर्टेंस अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स एक एक सेकेंड की वजह से गेम हार चुके हैं। एक एक सेकेंड भी बहुत वैल्यू रखता है दोस्तों, इसलिए आप जब भी खेलोगे आप चेस क्लॉक के साथ खेलो। चाहे दोस्तों के साथ खेल रहे हो, रिलेटिव्स के साथ, किसके भी साथ खेल रहे हो, चेस क्लॉक रखो साथ में। चाहे वो एंड्रॉयड ऐप का चेस क्लॉक हो या फिजिकल चेस क्लॉक हो, कोई भी चेस क्लॉक हो, लेकिन होना चाहिए। बिना चेस क्लॉक के कोई मैच खेलने की कोशिश मत करना। और दोस्तों इसमें 2 प्रकार के टाइम होते हैं, जैसे कि इसके पीछे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक होता है फिशर टाइम। फिशर टाइम यानी कि जिसमें कि अगर टाइम इंक्रीमेंट सेट किया तो हर एक मूव पे उतना टाइम मेरे गेम में ऐड हो जाएगा। जैसे कि 3 मिनट और 2 सेकेंड इंक्रीमेंट, यानी अगर मैंने सोचने के लिए 1 सेकेंड लिया है और मैंने ये टैब प्रेस किया तो मेरे टाइम में 2 सेकेंड ऐड हो जाएंगे, यानी कि मेरा 1 सेकेंड के बाद और 2 सेकेंड ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे दिखेगा 3.03 ऐसे आएगा। तो इसे बोलते हैं फिशर टाइम। और दूसरा एक टाइम है, उससे बोलते हैं ब्रोनस्टेन डिले। ब्रोनस्टेन डिले यानी क्या, कि अगर 5 सेकेंड का डिले रखते हो, यानी कि आपके वो मूव्स के लिए 5 सेकेंड वेट करेगा और आप खेलोगे, उसके बाद वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप अगर इसमें मान लो कि 2-3 सेकेंड में खेलते हो और 2 सेकेंड सेव करते हो तो भी इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन फिशर टाइम में आपको जो आपके क्विक खेलने का बेनिफिट मिलेगा। और ज़्यादातर मैचेस आजकल फिशर टाइम पे ही होते हैं, फिशर टाइम इंक्रीमेंट के ऊपर। और ब्रोनस्टेन है वो डिले है। डिले यानी कि अलग फॉर्मेट, जिसमें कि आपका टाइम कंट्रोल स्टार्ट होने के पहले उतने सेकेंड्स वो वेट करेगा, उसे बोलते हैं डिले फॉर्मेट। और दूसरा होता है इंक्रीमेंट फॉर्मेट। तो ये 2 अलग फॉर्मेट है दोस्तों। अगर आप चेस क्लॉक के साथ खेलेंगे और गेम के ऊपर भी फोकस करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि हम गेम के ऊपर फोकस करें या चेस क्लॉक के ऊपर। दोनों जगह पे इक्वल फोकस रखना है। बहुत सारे प्लेयर मैंने खुद देखे हैं कि जो बोर्ड के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि वो चेस क्लॉक को भूल ही जाते हैं। और उससे क्या होता है पता है, वो बोर्ड पे खेले जा रहे हैं और मूव खेलने के बाद चेस क्लॉक को टैप प्रेस करना भूल जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि ओपोनेंट भी वेट कर रहा है। ओपोनेंट क्या वेट करेगा कि आपका टाइम कम होते जाए, उसके लिए तो अच्छा ही है कि आपका टाइम जितना कम होगा उसके लिए अच्छा है, तो वो आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। कोई प्लेयर आके आपको बोलेगा नहीं कि अरे तुमने टैप प्रेस नहीं किया। ये आपको खुद ध्यान रखना है। आपको वहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि आपने मूव खेला है लेकिन टैब नहीं प्रेस किया। और ऐसे मेरे कितने ओपोनेंट के साथ हुआ है कि उन्होंने टैब प्रेस नहीं किया और एंड में उन्हें क्लिक हुआ कि अरे क्लॉक प्रेस करना है, क्लॉक का टैब प्रेस करना है, और वो टाइम की वजह से हार गए। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूँ कि आप जब भी चेस क्लॉक के साथ खेलोगे उसके ऊपर फोकस रखो। जितना चेकमेट के ऊपर फोकस रख रहे हो, जितना चेस बोर्ड के ऊपर फोकस रख रहे हो, उतना चेस क्लॉक के ऊपर फोकस रखो। टाइम मैनेजमेंट के साथ खेलो। एक एक सेकेंड को, एक एक मिनट को वैल्यू दे दो। अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो टाइम भी आपको वैल्यू नहीं देगा और आपका गेम आप हार जाओगे। जीतने वाला गेम ऐसे ही हार जाओगे और फिर आपको रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों इतना टाइम लिया ओपनिंग में, क्यों मैंने मिडल गेम में इतना टाइम लिया, जबकि वहाँ पे ज़रूरत थी नहीं। आपको असल में ज़रूरत थी एंड गेम में, असल में ज़रूरत थी कोई गेम में, मिडल गेम में, लेकिन आप गलत जगह पे ज़्यादा टाइम लोगे तो हो सकता है कि आप जीता हुआ गेम हार जाओगे। तो मेरी ये बात को ध्यान में रखना और चेस क्लॉक के साथ चेस बोर्ड पे प्रैक्टिस करना। अगर आपको चेस क्लॉक के रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, और कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख के भेज सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए
और आपको और ऐसे कुछ नए वीडियो देखने हैं, सीखने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।